जन्नुम ऋषि तपस्या कर रहे थे, गंगा माँ ने जन्नुम ऋषि की झोपड़ी बहा दी, झोपड़ी बहा दी और बड़ा ही तीव्र वेग से जन्नुम बाबा की झोपड़ी बहा दी। और जन्नुम बाबा नाराज हो गए, ये क्या हुआ? नाराज हो गए तो जन्नुम बाबा ने क्या किया? एक आचमन, दो आचमन, तीन आचमन में गंगा माता गटागट कर गए। खत्म व्यवस्था, सारी गंगा को गटागट गटगटा गए। और भागीरथ ने पीछे देखा, भागीरथ जी महाराज ने पीछे देखा, गंगा का अता पता नहीं। ये माँ इधर, जन्नुम ऋषि ने कहा, बेटा भागीरथ, तेरी गंगा को मैं गटागट कर गया हूं। हे ऋषि महात्मा आपकी जय हो। जन्नुम ऋषि को प्रणाम किया भागीरथ, हे महाराज आपकी जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्प्रसिद्धं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अता पता नहीं बोले कहां गई? ऋषि ने कहा, बेटा वो तो मेरे पेट में चली गई। बोले क्यों? बोले मेरी झोपड़ी को बहा दिया था, मैं भगवान का भजन कर रहा था, उसमें विघ्न खड़ा कर दिया, इसलिए गटागट कर गया। अच्छा, अरे राम राम, आपने अच्छा नहीं किया प्रभु। मैं कैसे कैसे माँ को लाया था और आपने 2 मिनट में ही गटागट कर गए। प्रभु इस प्रकार करो, हमारा प्रयास बेकार चला जाएगा। दया आ गई गंगा माँ को और जन्नुम ऋषि को दया आ गई। गंगा को पुत्री के रूप में, गंगा को पुत्री के रूप में प्रकट किया और जन्नुम की पुत्री जानवी कहलाई। कहते ना जानवी, जानवी कहलाई। और भागीरथ ने कहा, देवी अब मेरे पीछे पीछे सीधी चली आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? अभी तो बहुत टाइम है हमें, अभी तो सबको ध्यान फुग्गा पे जारी धर दो। अभी छोटे ठाकुर में टाइम आने बहुत टाइम है, अभी तो बड़े ठाकुर को लाना है, उसके बाद बहुत समय लगेगा। ये माँ पीछे पीछे चलिया, अगर कहीं दोबारा किसी संत महात्मा के महात्मा से ना उलझना पड़े, इसलिए मेरे पीछे पीछे सीधी चली आना। भागीरथ जी कह रहे गंगा माँ से। अच्छा बोले, हाँ भैया जिधर तू ले चलेगा उधर चलो, आओ दोबारा किसी संत महात्मा से ना उलझना। क्यों? बोले ये भारत भूमि के जो संत हैं, ये भारत भूमि के महात्मा हैं, एक से बढ़कर एक हैं, एक एक है। ठीक भैया, नीचे उतरी और हिमालय से हरिद्वार में आई तो सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे अलग अलग स्थानों पर। गंगा जी ने धर धर करती हुई अपनी विशाल धारा को शोर मचाया, आवाज सुनाई दी, शोर मचाया। सप्त ऋषि बोले शांति से निकल जाओ देवी। महात्माओं ने कहा, देवी जी शांति से निकल जाओ, देवी जी शोर मत करो, हमारे भगवान के भजन में डिस्टर्ब होता है, मत मचाओ, हमको भजन में विघ्न होता है। गंगा घबराई, पहले तो एक ही था, अब 7 महात्मा बेटे हैं। पहले तो एक ही जन्नुम ऋषि थे जो 3 आचमन में गटागट कर गए, ये 7 हैं। और भारत भूमि के संत बड़े तपस्यावान हैं, इसलिए धीरे से निकल जाओ देवी। एक ही था, अब 7 ऋषि हैं, फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुरंत गंगा 7 भागों में बट गई, 7 भागों में। उसी दिन से सप्त गोदावरी नाम पड़ा।
हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद होती हुई सीधी सागर में जाकर मिल गई। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, देव सप्तेव मोक्षदायिका। बोलो गंगा महारानी की जय। मानो तुम गंगा मानो, ना मानो तो बहता मानो तो मैं गंगा माहूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूँ, ना मानो तो बहता हो मानो तो मैं गंगा माहूँ, न मानो तो बहता पानी। वो जो स्वर्ग नदी धरती को मैं हूँ प्यार निशान, मैं गंगा आऊं न मानो तो बहता पानी। सारे गमा गमा पदा पदा नीता सानी का पद। मानो तुम्हें गंगा माहो, ना मानो तो बहता पानी। ये मानो तुम्हें गंगा माओ, ना मानो तो बेटा पाओ। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, ये प्यार की अमर निशानी। मानो तो मैं गंगा माहूँ, न मानो तो बहता पानी। हो युगों युगों से बहती आई, मैं नील गगन के नीचे। युगों युगों से बहती, मैं नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा, ये प्यार की धरती सिंचे। सदियों से मेरी धारा, हो ये प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखे हैं, मेरी लहर लहर पे लिखे हैं, ये देश की अमर निशानी। मानो तो मैं गंगा माहूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूँ, ना मानो तो बहता पानी।
पशु करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलावे, कोई पशु करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलावे, कोई मोची चमड़ा धोवे, कोई पंडित प्यास बुझावे, कोई मोची चमड़े धोवे, ओ कोई पंडित प्यास बुझावे। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माओ, न मानो तो मैं पानी। गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार के फूल खिलाए, गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार के फूल खिलाए। तुलसी गालिब मीरा ने यहाँ ज्ञान के दीप जलाए, तुलसी गालिब मीरा ने यह ज्ञान के दीप जलाए। मेरे तट पे आज भी गूंजे, मेरे तट पे आज भी गूंजे, नानक कबीर की बाणी। मानो तुम्हें गंगा माओ, न मानो तो बहता पानी। ओ मानो तुम्हें गंगा माओ, न मानो तो बहता पानी, 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 न मानो तो बहता बोलो गंगा महारानी की जय। एक बार भूपति मन माए, भई ग्लानि में रे सुत नाई। एक बार राजा दशरथ को बड़ी ग्लानि हो गई, और ग्लानि हो गई कि मैं बिना संतान के हूं, मेरे को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाई। क्या किया जाए? बोले अपने जो कुल गुरु है उनसे प्रार्थना की जाए कि मैं निसंतान हूं और मेरे को पुत्र प्राप्ति नहीं। दो तीन तीन विवाह कर लिए, उसके बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं। जय हो पधारो। तो क्या किया महाराज दशरथ ने? चिंतन किया और गुरु के घर पर गए। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, गुरु घर गया हूँ तुरत महिपाला। चरण लाग करी
विनय विशाला। हो चरण लागी कर विनय विशाला। राजा आओ आओ पधारो, बड़ी कृपा की राजा, पधारो। कैसे पधारे? सत्कार किया वशिष्ठ जी ने। पधारो राजा, आपकी जय। हे गुरुदेव, दुनिया के सारे सुख हैं पर पुत्र प्राप्ति नहीं, इसलिए आपकी कृपा हो जाए तो कुछ उपाय किया जाए और आपका आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद प्रदान हो जाए। गुरु क्या कहते हैं? हो यही वाई जो राम रुचि राखा। हो यही वाई जो राम रुचि राखा। वो कई तर्क बड़ा वैसा। ओ को कही तरक बड़ा वैसा का। जग जानी। ओ सिया राम माया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ओ करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। गुरु ने आशीर्वाद प्रदान किया। हे राजा, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो पुत्रेष्टि यज्ञ कर लेते और पुत्रेष्टि यज्ञ से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। सकल काज भी सिद्ध तुम्हारा। सकल काज भी सिद्ध तुम्हारा। बोलो गोविंद भगवान। तीन तीन विवाहों के महाराज दशरथ, पुत्र प्राप्ति नहीं, गुरु के पास गए, गुरु के चरणों में निवेदन किया और यज्ञ की तैयारी आई। और हे राजा, कोई बात नहीं, वशिष्ठ जी पधारे, राजा की चिंता दूर करने लगे। हे राजा, घबराने की कोई बात नहीं। राजा, आपको 4 पुत्र होंगे, हमारा आशीर्वाद। ठीक है, और बुलाओ। ऋषियों को बुलाया, महात्माओं को बुलाया और सिद्धाए चारणाए सभी को बुलाया। यज्ञ किया, अग्नि नारायण प्रसन्न हो गए और अग्निदेव प्रसन्न हो गए और वशिष्ठ जी ने प्रसाद दिया। ये लो प्रसाद, और इस प्रकार से ले जाओ राजा। राजा को प्रसाद दे दिया और गुरु महाराज क्या कह रहे? धरऊ धीर होई सुतचारी। धरऊ धीर होई सुतचारी। धरऊ धीर होई सुतचारी। ओ धरऊ धीर होई सुतचारी। पुत्र काम जेहि यज्ञ कराई। औ पुत्र काम जेहि यज्ञ कराई। बोलो गोविंद भगवान की। लो राजा, ये पुत्र प्राप्ति का प्रसाद, और रानियों को प्रसाद दे दिया। और प्रसाद राजा दशरथ ने सभी रानियों को वितरित कर दिया। कौशल्या बड़ी रानी थी, उनको भी दिया, और कौशल्या सुमित्रा के कई तीनों को दिया। ये प्रसाद कौशल्या को दिया और केकई को दिया और सुमित्रा को दिया। सभी को प्रसाद दिया। राम पधार रहे और आनंद हो रहा है। और यहाँ सुमित्रा के 2 लड़के, केकई कौशल्या के, इस प्रकार से लड़के हुए सभी को भगवान की कृपा से। दशरथ आनंद सब कुछ भूल गए आनंद में।
और भूल गए और भगवान पधारे। माता को गर्भ में भगवान दर्शन दे रहे हैं। हे माता, देने की थी नहीं मनु शत्रुपा के रूप में कि बेटा आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। अच्छा बोले हाँ। तो भगवान कह रहे हे माता आ रहा। भगवान कब आए? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास पुनीता। मध्य दिवस अति शक्ति नगामा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। ओ शुक्ल पक्ष हरिप्रीत प्रीता। मध्य दिवस अति शीत नगामा। पावन काल लोक विश्रामा। काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि थी मधुमास, जिसको सुंदर मास कहते हैं। शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त था, भगवान के भजन करने का समय था। आइए बता। मध्य दिवस, ना तो सुबह थी ना शाम थी। मध्य दिवस अति शीत ना घामा, ना तो कोई सर्दी थी और ना ज्यादा गर्मी थी। और पावन काल लोक विश्रामा, जब कोई मजदूर दारी करके दोपहर में आराम करे उस समय मेरे प्रभु आए। और इस प्रकार से बढ़िया समय भगवान ने चयन किया, बुला और आनंद किया। और राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सभी पधारे। संत महात्मा इस प्रकार से आते करी पूजा भूपति अस्थाना। करी पूजा भूपति अस्थाना। करी नाम जो मुनि राखा। करी राम जो पुनि रामा। इस प्रकार से भगवान को कहा दशरथ जी महाराज ने, आप इनका शुद्धि करवाए, सूतक जन्म सूतक मृत्यु सूतक शुद्धि करवाए। और शुद्धि करवाने के बाद बस